नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल ऑर्थोपेडिक मिस्ट्री पे। मैं डॉक्टर शुभम खंडेलवाल आपके सामने लौटा हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का टॉपिक ऐसा कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, वो एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन लोगों को ये बहुत ज़्यादा डाउट रहता है, इसलिए मैं ये बनाना चाह रहा हूँ कि लोगों को पता रहे कि इस चीज़ में, इस केस में क्या करना चाहिए। तो पहले मैं आपको आज के टॉपिक का नाम बता देता हूँ। आज का टॉपिक का नाम होगा कि जब भी कोई हड्डी जुड़ जाती है तो प्लेट कब निकाला जाए, यानी कि इम्प्लांट रिमूवल कब किया जाए, क्या पेशेंट को इसको कराने की ज़रूरत है या कब करवाना चाहिए, या बेहतर कब होता है इसको करवाना। ये लोगों के मन में बहुत डाउट होती है, इम्प्लांट कब निकलवाना चाहिए। अच्छा, कौन से इम्प्लांट? सभी तरह के इम्प्लांट, चाहे प्लेट है, चाहे नेल है, चाहे स्क्रू है। अगर किसी फ्रैक्चर में डाला गया है कि यदि सर्जन ने ये डाला है, यदि हमने ये डाला है, तो इसको हमें कब निकालना चाहिए, क्या इसका प्रोसीजर रहना चाहिए, या जो भी आशा है या जो भी चीज़ है वो मैं सब इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमने डिजिटल फीमर फ्रैक्चर था या टीबिया फ्रैक्चर था, उसका हमने मान लो प्लेटिंग किया है, या उसमें नेल डाला है, नेल मतलब रॉड डाली है, या मान लो कोई मेल्युलर फ्रैक्चर था उसमें हमने स्क्रू वगैरह डाला है। तो वैसे तो ये आजकल जो इम्प्लांट होते हैं हमारे टाइटेनियम के होते हैं मोस्टली इम्प्लांट्स, और भी मटेरियल होते हैं पर ज़्यादातर 90% आई थिंक टाइटेनियम के होते हैं। इस तरह के इम्प्लांट्स, सबसे पहला सवाल तो ये आगे पेशेंट पूछता है हमसे कि सर ये बॉडी में रहेगा तो कोई दिक्कत तो नहीं करेगा ना। सपोज़ कोई यंग चाइल्ड होता है, यंग स्टूडेंट होता है, उसके बॉडी में हम डाल रहे हैं स्पोर्ट्समैन, तो वो पूछता है कि सर ये इसमें आगे जाके दिक्कत तो नहीं आएगी ना, ये बॉडी कंपैटिबल तो है, इसमें कहीं इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगा। तो पहला आंसर मैं देना चाहूँगा कि बॉडी कंपैटिबल होता है। इम्प्लांट इसलिए बनाए गए कि बॉडी में अंदर जाए और कोई दिक्कत ना करे, तो हम कह सकते हैं बॉडी कंपैटिबल है, ये आगे चल के कोई दिक्कत नहीं करते। फिर दूसरा सवाल होता है किसी पेशेंट का कि सर तो कब निकलवाना चाहिए इसको हमें। आपने कहा बॉडी कंपेटिबल है, हमने मान लिया, लेकिन अगर यंग लड़का है, 23-25 साल का लड़का है, तो हमें इसको कब निकालना चाहिए। क्योंकि बूढ़े हैं 80-90 साल के, तो उसमें तो ठीक है हम छोड़ सकते हैं, पर अगर 25-30-25 साल से नीचे का या एडल्ट एज में, तो यही पूछते हैं कि हमें कब निकलवाना चाहिए सर। किताबों के हिसाब से तो हम अगर चलें तो प्लेट को लगभग फ्रैक्चर जुड़ने के बाद, इसका मतलब तो टाइम ड्यूरेशन रहेगा हमारा साल भर बाद, वो निकलवा लेना चाहिए। और नेल को भी 1 से 1.5 साल बाद निकलवा सकते हैं हम, फ्रैक्चर जुड़ने के बाद या टोटल ड्यूरेशन रहे तो इस ड्यूरेशन के अंडर हम निकलवा सकते हैं, लेकिन वही कंडीशन ये आती है कि फ्रैक्चर जुड़ चुका होना चाहिए। तो अगला सवाल पेशेंट का आता है, सर हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी हड्डी जुड़ गई। तो जाहिर सी बात है, हम जो आपके एक्सरे टाइम टेप में करके देखते हैं उसमें हम यही बताते हैं, उसमें हम ये देखते हैं कि आपका फ्रैक्चर जुड़ रहा है या नहीं जुड़ रहा है। और ठीक है सर, अगर पेशेंट बोलेगा कि सर जुड़ गया, मैंने देख लिया, अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। सपोज आपके जुड़ गया, और अगर पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ, अगर पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं आ रही है, कोई स्क्रू में चुभन नहीं है, स्क्रू की चुभ की वजह से कहीं स्क्रू चुभ नहीं रहा है चमड़ी पर, और कोई दिक्कत सूजन वगैरह नहीं आ रही है, और पेशेंट को इसके अलावा भी 2-3 समस्या जैसे ऐंठन वगैरह नहीं आ रही है, सूजन नहीं आ रही है, दर्द नहीं हो रहा है, तो ये 2-3-4 समस्या जो पेशेंट आता है इसके साथ, अगर ये सब नहीं है तो हमें निकालने की इम्प्लांट कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो हम इम्प्लांट निकालने के बारे में सोच सकते हैं। इसका कारण मैं आपको बताता हूँ कि हमें क्यों इम्प्लांट पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए हर किसी में निकालने के। कारण इसका ये है कि जो हम इम्प्लांट हम डालते हैं, सपोज टाइटेनियम की डाल रहे हैं या टाइटेनियम के रहते हैं मोस्टली, इस तरह के अगर हम इम्प्लांट डाल रहे हैं, उसमें दिक्कत ये होती है कि टाइटेनियम के इम्प्लांट में जो हमने डाला है, साल भर में उसके स्क्रू के ऊपर या प्लेट के ऊपर हड्डी बन जाती है। तो अगर इसमें हड्डी बन जा रही है ऊपर, तो नेक्स्ट टाइम हम जब इम्प्लांट निकाल रहे हैं तो हमें एक तो पहली बार दिक्कत आती है निकालने में, इसलिए कि स्क्रू का हेड फंस नहीं पा रहा है हमारे स्क्रू ड्राइवर में, या प्लेट बहुत ज़्यादा धस चुकी है, स्क्रू बहुत ज़्यादा धस चुका है, स्क्रू टूट चुका है सपोज इन द केस, तो उसको फिर निकालना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। तो उस केस में ये रहता है कि हम नहीं निकलवाएं तो बेहतर रहता है। तो ये 2 से 3 कारण है कि स्क्रू का टूट जाना, स्क्रू अंदर फंस जाता है, उसमें हड्डी बन जाती है, तो हमारे लिए निकालना पॉसिबल उसको नहीं हो पाता। तो प्लेट कई कंडीशन से हम निकाल के, या रॉड भी हमें निकाल नहीं पाते, तो हमें पेशेंट को ऐसे ही लाना पड़ता है वापस बाहर। तो इसलिए हम पहले उनको पूरा काउंसिल करके भेजते हैं, और आपको भी इसलिए मैं काउंसिल कर रहा हूँ कि पहले ये सब कंडीशन देख लें तो बेटर रहता है। तो पहला कंडीशन है कि हड्डी जुड़ चुकी है, तो उसके बाद हम निकालने की सोच सकते हैं, अगर पेशेंट को कोई दिक्कतें हैं तो। जो दिक्कतें मैंने अभी बताई उसी बारे में बोल रहा हूँ आपको। अगर उस तरह की दिक्कत है तो हम सोच सकते हैं निकालने की, वरना हमारे हिसाब से अगर बोलें तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है निकलवाना आपके इम्प्लांट को, कोई दिक्कत नहीं करता। जवान में फिर भी हम कंसिडर कर सकते हैं, बूढ़ों में तो
फिजिबल है आप रखें उसमें। और जो भी इम्प्लांट डाला है, वो जॉइंट्स आपने डाले हैं, रिप्लेसमेंट किया है, इन सभी इम्प्लांट को बॉडी कंपेटिबल होते हैं सारे इम्प्लांट्स, तो इनको रखना ही बेटर है। हाँ, अगर किसी की पर्सनल इच्छा है कि नहीं सर मुझे ठीक नहीं लग रहा, मुझे इम्प्लांट निकलवाना चाहिए, तो उस केस में हम कर सकते हैं चीज़, वरना हमारे हिसाब से तो जो है इसको रखना ही बेहतर रहता है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ, सपोज ये एक्सरे है, इसमें आपको दिख रही होगी इस तरह की प्लेट, तो ये प्लेट हमने डाल रखी है। एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ ये प्लेट की। अब ये कल को अगर ये फ्रैक्चर जुड़ जाता है अगर इस प्लेट का, तो हम सोच सकते हैं निकलवाने की, वरना आपको कोई जैसे ये 80-85 साल के हैं तो इसमें इस केस में कोई दिक्कत नहीं होगी। सपोज मान लीजिए नीचे के स्क्रू वगैरह अगर चुभते हैं गलती से तो हम सोच सकते हैं, वरना कोई इसमें दिक्कत परेशानी नहीं है। मैं ये बता रहा था आपको कि जैसे ये जो स्क्रू होते हैं इसकी साइड यहाँ पर हड्डी बन जाती है ना, जहाँ पे प्लेट में घुसते हैं तो यहाँ पे हड्डी बन जाती है, तो उनको निकालना पॉसिबल हमारा भी नहीं हो पाता है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है इम्प्लांट निकालना, ये मैं कहना चाहूँगा। अगर कोई दिक्कत करे, परेशानी करें, तो हम सोच सकते हैं इस बारे में, वरना निश्चिंत रहिए आप इससे दिमाग से कि हमें इम्प्लांट अगर बॉडी में डाल रहे हैं तो निकलना ज़रूरी है, बॉडी कंपैटिबल है इसलिए हमने डाले हैं। एक और चीज़ है, आजकल लोग बोलते हैं कि एमआरआई कराने में सर दिक्कत तो नहीं आएगी, कि एमआरआई कंपैटिबल हो पाएगा, मैं इम्प्लांट डला गया एमआरआई में दिक्कत करेगा, नहीं। टाइटेनियम के तो बेसिकली टाइटेनियम के टाइटेनियम के दिक्कत नहीं करते एमआरआई में, तो आप टाइटेनियम के इम्प्लांट डलवा के एमआरआई करा सकते हैं। आजकल स्टेनलेस स्टील के भी आते हैं आजकल, वो भी थोड़ा कंपैटिबल से आने लग गए, तो वो भी एमआरआई में दिक्कत नहीं करते। पर जो भी अपन मोस्टली टाइटेनियम भी डालते हैं तो उसमें तो एमआरआई में आपको एमआरआई, एक्सरे, सीटी, इन सब में कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे चल के। तो ये दूसरा रीज़न था कि आप उस तरह से निश्चिंत रहिए कि निकलवाने की आपको जरूरत है। हाँ, अगर आपको दिक्कत कर रहे हैं, किसी पेशेंट को बहुत ही दिक्कत आ रही हो इम्प्लांट की वजह से, स्क्रू चुभ रहा है, तो हम इसके बारे में सोच सकते हैं कि हमें निकालना चाहिए। तो यही था आज का मेरा टॉपिक। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, पर बहुत ही अहम टॉपिक था, और हर पेशेंट को लगभग ये डाउट होता है कि सर हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो बस इसके लिए आपके लिए मैंने ये अलग से वीडियो बनाया। बाकी आज के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि इस तरह के और भी वीडियोज़ मैं आपको बनाऊँ और इन सभी चीज़ों से अवगत कराते रहूँ आपको। धन्यवाद।